हेलो फ्रेंड्स, एक और नई कहानी के साथ। मैं रमेश। मेरी 3 बहनें थी। 2 अच्छे घराने में थी, एक बहुत गरीब थी जिसका नाम था शीला। उसका पति 7 साल पहले एक हादसे में चल बसा था। तब से मैंने उससे कभी अच्छे से बात ही नहीं की थी। पता नहीं मुझे उससे किस बात की चिढ़ हो गई थी। शायद गरीबी की वजह से। वह कभी मेरे घर आती तो मैं उससे कभी सही से बात तक नहीं करता था और कुछ भी उल्टा पुल्टा सुना देता था, लेकिन उसने आज तक पलट के कुछ जवाब नहीं दिया। मेरी पत्नी भी उसे देखकर चिढ़ जाती थी। वह गंदे कपड़ों में आती और उसके दोनों बच्चे भी फटे पुराने कपड़ों में रहते, लेकिन जाते वक्त मेरे तीनों बच्चों को 10-10 रुपए देकर जाती। उसकी तरफ से जितना होता वह दे जाती थी, लेकिन मुझे यह भी पसंद नहीं आता कि उसके पैसे मेरे बच्चों के हाथ पर रहे। उसके जाते ही उन पैसों को मैं किसी गरीब को दे देता था। जो वह 10 रुपए मेरे बच्चों को दे के जाती, उतना शायद उसके लिए बहुत होगा, लेकिन हमारे लिए उतने समय 10 रुपए में कोई बड़ी बात नहीं थी। वह कभी कभी 5 रुपए बचाने के लिए पैदल चली जाती। 6 किलोमीटर उसका घर था। मेरे घर से बच्चों को लेकर 5 रुपए के लिए पैदल चली जाती, लेकिन फिर भी मेरे अंदर उसको देखकर दया नहीं आती। इससे पता चलता था 5 रुपए उसके लिए कितने महत्वपूर्ण है। लेकिन मेरे बच्चों को जब आती तो कुछ ना कुछ दे के जरूर जाती। 2 बहनें और थी। पैसे तो उनके पास बहुत थे, लेकिन आज तक कभी मेरे बच्चों को 1 रुपया नहीं दिया। वे दोनों जब भी आती थी साथ में आती और मिलकर 2 दर्जन केले, कभी 1 किलो सेब लेके आती। उससे ज्यादा तो कुछ नहीं लेके आती थी, लेकिन फिर भी उन दोनों को देखकर मुझे पता नहीं किस बात की खुशी मिलती थी। शायद वो लोग थोड़े पैसे वाले थे, इसलिए पता नहीं। आज तक मुझे यह बात समझ में नहीं आई क्यों क्यों खुशी होती थी मुझे उन्हें देखकर। एक बार मेरी पत्नी की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि मैं उसे लेकर अस्पताल में भर्ती था। 36 दिन हो गए, वह अभी भी अस्पताल में ही थी। डॉक्टर 3 दिन से 3 दिन करके बोलता, लेकिन वो ठीक नहीं होती थी, इसलिए उसे अस्पताल में ही रखना था। पैसों की भी कमी होने देंगी, दोनों बहनों से पैसे मांगे। उन दोनों ने मिलकर मुझे 3,000 रुपए दिए थे। ये पैसे देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और वो दोनों एक बार देखने आई थी मेरी पत्नी को। मुझे 1.5 महीने से ज्यादा हो गया था अस्पताल में। मेरी बहन शीला 1-2 दिन अस्पताल में आती थी, कुछ ना कुछ फ्रूट लेके उसी फटे पुराने कपड़ों में, लेकिन जब भी आती थी कुछ ना कुछ लेके आती थी। फिर भी मैं उससे सही से बात नहीं करता था। अब भी उसे देखकर मैं चिढ़ जाता, लेकिन मुझे अपने पर गुस्सा आने लगा। मैं सोचता कि वो अगर पैसों के लिए आती तो अब तक तो यहाँ आना छोड़ चुकी होती। एक दिन वो बाहर गंदे कपड़ों में बैठी थी, तब गार्ड ने उसे भगा दिया। मैंने देखा लेकिन गार्ड को कुछ बोला नहीं, लेकिन मुझे थोड़ा सा बुरा लगा। नया गार्ड आया था, शायद उसे खराब कपड़ों की वजह से कुछ और ही समझ रहा था। फिर एक दिन वो आई, वह मेरे पास आई। मैं काउंटर पर पैसे दे रहा था कि 500 रुपये कम पड़ गए। उसने अपने बैग में हाथ डाला 500 देने के लिए, वैसे उसका बैग इतना कमजोर था कि नीचे से फट गया। उसमें से एक मिट्टी का गुल्लक गिरा और फूट गया। उसमें 500 रुपये थे और जो 10 पीस की नोट थी, उसने मुझे उसी नोट में से 500 गिन कर दिया और नीचे जो चिल्लर गिरा था बटोरने लगी। उसे देखकर मेरी आंखों में से आंसू नीचे टपक गए। उस दिन मुझे इतना बुरा लगा जैसे मैंने इतनी बड़ी गलती की हो, मानो किसी का कत्ल कर दिया हो। इतना पछतावा हो रहा था। वह चिल्लर बटोर रही थी, उसे देखकर मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। मैंने सोचा ये 1-1 रुपए बटोरने के बाद भी मुझसे 500 मुझे देने में एक बार भी नहीं झिझकी। फिर मैं उससे बिना कुछ बोले पत्नी के पास चला गया। पत्नी भी अब थोड़ा ठीक महसूस कर रही थी। फिर शीला अंदर आई। मैं तो उससे नजर ही नहीं मिला पा रहा था और मेरी आंखों में आंसू मानो जैसे बारिश हो रही हो। बोली, भैया मैं जा रही हूँ। मैंने मुंडी हिला दी, फिर वो वहां से निकल गई। मैं बाहर जाके देखा तो वह जल्दी जल्दी पैदल जा रही थी। वहीं पे सवारी रिक्शा खड़ी थी, लेकिन वो उसमें नहीं बैठी। उसके घर तक शेयरिंग रिक्शा का शायद 10 रुपए किराया होगा, लेकिन 10 रुपए बचाने के लिए पैदल चली गई। 2 दिन बाद मेरी पत्नी अस्पताल में डिस्चार्ज होकर घर आ गई। लगभग 2.5 महीने बाद मेरी पत्नी घर आई थी, लेकिन अब बिल्कुल ठीक थी। शायद उसने जो 500 रुपये दिए थे उसी पैसों में कोई दुआ थी, नहीं तो मैंने लगभग 3 लाख से ज्यादा लगा दिए थे। मेरी पत्नी ठीक नहीं हो रही थी। अब पता नहीं, ऊपर वाला ही जाने। मेरे भी घर की हालत खराब हो गई थी। मैं सरकारी टीचर था, मेरी सैलरी 48,000 थी। मैं फिर पढ़ाने जाने लगा। 1 महीने बाद मेरी सैलरी आई। मैंने बिना कुछ किए शीला के घर गया तो देखा शीला अपने दोनों बच्चों के साथ हंसी खुशी खाना खा रही थी।
तीनों जमीन पे ही बैठे थे। जैसे वहां पहुंचा दोनों बच्चे अंदर चले गए और प्लेट भी साथ लेकर प्लास्टिक रख के रहती थी। मैं एक बिस्किट खाकर पानी पी लिया, फिर बोला, ये बिस्किट उठा लो शीला। वो बिस्किट अंदर लेके गई। दोनों बच्चे बिस्किट देखकर इतना खुश जैसे उन्हें कोई सोने की मिठाई मिल गई हो, शायद मिलता ना हो बराबर। मुझे बैठे हुए लगभग 1 घंटा हो गया। शीला मुझसे दब के बात कर रही थी, कहीं कुछ उसके मुंह से गलत ना निकल जाए। फिर मैंने बातों बातों में उससे बोल दिया, इतने दिन बाद घर आया हूँ, खाना को नहीं पूछोगी? शीला दबे स्वर में बोली, भैया खाना तो नहीं बनाया, आप बिना बताए आ गए, थोड़ा टाइम और रुको तो मैं कुछ लेके आती हूँ, फिर बना देती हूँ। मैंने बोला, अभी तो तुम लोग खा रहे थे जब मैं आया था। उसने बोला, वो खाना सही नहीं है, भला मेहमानों को कोई खाना देता है ऐसा? मैं बोला, मैं कैसा मेहमान हूँ, भला भाई भी बहन के घर पे कोई मेहमान होता है? वो बात को हटा रही थी। मैंने जिद किया वही खाने के लिए, तो वो बोली, भैया वो सही नहीं है खाना। मैं बोला, आज मैं वही खाऊंगा, नहीं तो दोबारा कभी नहीं आऊंगा। बोली, भैया थोड़ा अगर रुक जाओ तो मैं कुछ लेके आती हूँ, फिर बना दूं। मैं बोला, वही जो तू खा रही थी ना, वही खाना है। फिर कमरे के अंदर गई, एक ही कमरा था उसके घर पे। फिर एक प्लेट में सिर्फ गीला चावल लेके आई और लोटे में पानी लेकर आई। मैं बोला, इसके साथ कुछ और नहीं है? तो वो सिर नीचे करके बोली, नहीं सिर्फ गीला चावल है, उसमें नमक भी डाला है, अच्छा लगता है, ये बड़े दिन बाद बनाया है। वो बात को छुपा रही थी, बहाना भी बना रही थी। लगता है सब देखकर और सुनकर मैंने बहाना बनाया। मैं अचानक बोला, शीला मुझे एक काम है, मैं तो ध्यान ही नहीं दिया, तेरे चक्कर में तुम्हें भूल गया, ठीक है भैया, फिर कभी आना। मैं वहां से निकलते वक्त उसके दोनों बच्चों को 500 और शीला को 2000 दे दिया। वो तो नहीं ले रही थी, कम से कम 5 मिनट तक मैंने जबरदस्ती की, तब जाकर उसने पैसे लिए। उसके दोनों बच्चे भी नहीं ले रहे थे, लेकिन फिर बहुत जबरदस्ती करने पर दोनों ने ले लिया। मैं वहां से सीधा घर आया और अपनी पत्नी को पूरी कहानी बताई। यह सुनकर मेरी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए, वह भी भावुक हो गई। फिर मैंने 2 महीने बाद उसके दोनों बच्चों का नाम एक स्कूल में लिखवाया और उसके घर की थोड़ी मरम्मत कराई। अब मैं हर महीने मेरी सैलरी आते ही 10,000 रुपये दे देता हूँ। मुझे नहीं लगता ऐसी बहनें कहीं दोबारा मिलेगी। क्या आपकी भी कोई बहन या भाई रिश्तेदार गरीब है लेकिन दिल के अच्छे हैं? अगर हैं तो उनकी क्या पता दोबारा वैसे लोग आपको ना मिले। अगर उनकी थोड़ी बहुत मदद करने से आपका कुछ नहीं बिगड़ रहा है तो बेझिझक करें। क्या शीला जैसी बहन मिलना संभव है? सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, इस दुनिया में दिल बड़ा होना चाहिए। आप क्या कहना, आप इसके के बारे में क्या कहना चाहते हैं? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक, कमेंट और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।